17 सितंबर भारत देश के प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। एक तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी का जन्मदिन, दूसरा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। यह अवसर बहुत ही कम देखने को मिलता है। 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय से 17 सितंबर जब भी आता है, भारतवासियों के लिए द्वारा उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होता है। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लगातार 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का लोक कल्याण के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे देश में यह देखने को मिलता है। इसी तरह से मुंबई भी इस लोक कल्याणकारी में पीछे नहीं है और न रहती है। 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोक कल्याण में जैसे स्वास्थ्य शिविर, राशन वितरण, बुक वितरण, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। सबसे सौभाग्य की बात है कि 2 खुशियां हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज बर्थडे है, दूसरा विश्वकर्मा महाराज का आज जन्मोत्सव है। आज अंधेरी के मरोल मेट्री रोड पे आज मौजूद है महाकाली नगर में। देखिए आप, बैनर लगा हुआ है, ये देखिए बैनर है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम चालू था। यहाँ पे हमारे म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे गाने मनोरंजन किए गए ने कि आज हम लोग मालोनी से आ रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम थे। हमारे विशाल भगत जी आप यहाँ पे पधारे हैं और विशाल भगत जी को मैं देख रहा हूँ, इतना सारा लोग प्यार स्नेह दे रहे हैं। तो ये एक जॉब भी करते हैं, जॉब को देखते हुए इन्होंने साइड में ये ऐसा पार्टी को सेवा करने का मौका किया और कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करें कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से, क्योंकि आदमी एक काम में परेशान रहता है, ये डबल काम और एक लंबे स्तर, पूरे मुंबई में इनका नाम है। आइए जानने की कोशिश करें साहब, ये आपको एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झरी पंडित जी, हमारे कैलाश जी और अपने खास मेरा छोटा भाई। कोरोना काल में ईश्वर से पहले तो मैं भगवान से ये मनाता हूँ कि जिस प्रकार से आज हम लोग सब एकजुट होके फिर से वही हर्षोल्लास के साथ में एकजुट होके सम्मिलित हुए हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस प्रकार से 2 साल से लोग विलुप्त हो चुके थे, अपने काम के प्रति मतलब अनाज के लिए भी मोहताज हो गए थे। ऐसे स्थिति में भी झरी पंडित जी और उनके पूरे टीम आज जिस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहन दे के उसके वापस गांव से बुला के फिर से वही जिसे कहा जाता है मुंबई कभी रुकता नहीं, थमता नहीं। और आपने जो हमसे सवाल पूछा कि आपको ईश्वर शक्ति कहाँ से प्रदान करता है, तो आज विश्वकर्मा जी का पूजा का दिवस है और साथ में हमारे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया। ऐसे दिन में पूजा आज विश्वकर्मा भगवान का है और ये भगवान हमें सिखाता है कि कर्म के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप कर्म करते जाएं, आपको उसका फल मिले या नहीं मिले, लेकिन सृष्टि का निर्माण जरूर होता है। और मैं ये विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि जिस भी कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, या रिक्शा चलाते हों, या कारपेंटर हों, या श्रम हो, या मजदूरी करते हों, लेकिन उनके योगदान से विश्वकर्मा मतलब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता था। और इसके लिए हम लोग उनके देवता को पूजा करते हैं, विश्वकर्मा भगवान का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रोग्राम का आयोजक और पूरी टीम जो हमारे कुछ लोग हैं, विशेष मुख्य रूप से झरी पंडित जी हैं, झरीलाल पंडित जी हैं। पंडित जी, आप लोग एक अच्छा सा एक माहौल बनाया है और बहुत सारे लोगों ने आज तो एंटरटेनमेंट किया ही होगा। मोदी जी का बर्थडे है, सब कुछ आप जानते हैं। आज के दिन में क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज हम लोग और हम अपने तरफ से सबसे पहले यह बात यह है कि हम लोग जो ये पूजा जो मनाने के यहाँ जो हम लोग कार्य करते हैं, ये हम 2005 से लेके अभी तक वर्तमान में है। और इस पूजा करने का मकसद है कि हम सारे लोग एकत्रित रहें, एक मिलने की अवसर हो और इस अवसर के साथ साथ हम अपने समाज को, अपने गांव को, अपने परिवारों को किस तरह से हम सीखेंगे, हम सिखाएंगे, इसके हिसाब से हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। और विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा कृपा है जो हम लोगों को
गांव से भी बुला लेते हैं, जो यहाँ रहते हैं वो भी यहीं आ जाते हैं, और यहाँ से कोई लंबा रहता है वो भी चले आते हैं। ये बाबा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कृपा है। और आज माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब का आज जन्मदिन है, इसलिए हम लोग 2014 से तो और शोर जोर से कर रहा हूँ, क्योंकि देश की जो विकास करने वाले हैं और जो इस देश में जो विश्वकर्मा भगवान के बिना कोई निर्माण नहीं होता था, आज वैसे हमारे साक्षात मोदी साहब हैं, और उनके जन्मदिन के खुशी पर हम सबों को खुशी है। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। और युवा हैं कैलाश पंडित जी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सचिव है इस प्रोग्राम मंडली के सचिव हैं। आपने सुना आज मोदी जी का बर्थडे है, और मैं बात करना चाहूँगा विशाल जी, जो कि मैंने कहा, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं तो किस तरह से मैसेज जाता है? सर्वप्रथम हम शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विशाल भैया जी से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना भी सुख दुख होता है, जितना भी सुख दुख आता है, परेशानी आती है, अगर एक बार फ़ोन चला जाए इनके पास में तो कहाँ फ़ोन कर देते हैं पता नहीं, सारा समस्या का समाधान फ़ोन के माध्यम से हो जाता है। इनका सबसे पहले हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरी तरफ में हमारे पंत प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज जन्म दिवस है, वह बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ये समझने वाली बात है, ब्रह्मा के पुत्र श्री विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था, और उसी प्रकार से हमारे पंत प्रधान जो भारत देश को जो 60-70 साल के बाद एक कोई लाल मिला है, कोई राजा मिला है चलाने के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, उनका ही जन्म दिवस आज है। तो जिस प्रकार से सृष्टि का रचना ब्रह्मा ने किए, कला शिल्पकार कलाकृति ब्रह्मा के पुत्र श्री विश्वकर्मा जी ने किए, उन्हीं के एक ही दिन में दोनों का जन्म होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी गरिमा की बात है। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इतना सृष्टि की है, उसी प्रकार से हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, एक पर एक देख रहे हैं। जब तक कोई सोच नहीं सकता तब तक मोदी जी दूसरा टोन दे देते हैं। आज वो शेर MP के जंगल में लाके चीता को, तो चीता हमारे देश से गायब हो गए थे, उनका अपना समाज को और उसका सृष्टि बचाने के लिए चीता को विदेश से लाके हमारे मध्य प्रदेश के जेल जंगल में रखा जाएगा। तो ये सब बड़ी बड़ी सोच उनकी सोच है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लाल हमारे देश में पैदा होते रहें, और हमारे विशाल भैया ऐसे लोगों के साथ में हैं जो हमेशा जो कंधा से कंधा मिला के चलने काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि हम लोग इसी तरह विश्वकर्मा पूजा मनाते रहेंगे, सुख दुख बोलते रहेंगे। हमारे उत्तर भारत से लोग, बिहार से लोग, झारखंड से लोग, जितने भी हमारे हैं, वो ये सब कभी भेदभाव नहीं रखते हैं। इसका मैसेज चला कि विश्वकर्मा पूजा वहाँ पे हो रहा है। बारिश हो, देख रहे हैं बारिश भी हो रहा था, फिर भी भीड़ यहाँ पर थमने का नाम नहीं रहा, तो थोड़ा सा पीछे हो गए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड, बोले विश्वकर्मा भगवान के। पूरे प्रोग्राम के रचयिता, आयोजक, सब कुछ कर सकते हैं, अध्यक्ष हैं। अभी आप लोगों ने बताया कि लोग गांव से भी आ जाते हैं, यहाँ के लोग वो भी आते हैं। हम लोग खुद मालूनी से चल के इतनी बारिश मार रहे हैं, विशाल जी आ रहे हैं। तो इस अवसर पे क्या आकर्षण का केंद्र है महाकाली नगर में, क्या आप लोगों ने दिया है मौनी मंत्र? महाकाली नगर जो हमारा है, विश्वकर्मा पूजा जो हम करते हैं, जो उसका जो महिमा है, जो हमारे विशाल भैया और जो पदाधिकारी जो हैं सब आने की कोशिश करते हैं। और जो कोरोना काल में जो हमारे बहुत लोग भूखे प्यासे थे, जिसको हमारे विशाल भैया ने एक फ़ोन मैंने किया तो उनके घर में राशन देने का काम किया। विशाल भैया ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, इसीलिए हम विशाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हम लोगों ने सुना कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर टैक्सी, मैं देख रहा हूँ कि मुंबई ऑटो रिक्शा टैक्सी मेंस यूनियन के मजदूर सभा के द्वारा जो जिसके अध्यक्ष शशिकांत राव जी अध्यक्ष है, अभी हमारी उनकी मुलाकात हुई थी मालोनी में, वो भी हर प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमारे मुखिया जी हैं। मुखिया जी बताइए, जो वर्ड मुखिया वर्ड है एक नेतृत्व की क्षमता रखता है, और ये जो प्रोग्राम जो होता है मुंबई में, गांव में तो होता है, समझ में आता नहीं कि मुंबई में आकर के हर आदमी कमाने खाने वाला है, उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम लेकर चलता है, तो ये नेतृत्व की क्षमता किसका है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विश्वकर्मा पूजा 2005 से झड़ीलाल पंडित, राजू पंडित, गोपाल पंडित और तमाम मीडिया प्रभारी है कि हम कमेटी की ओर से भैया को फूल के बुक से स्वागत कैलाश पंडित और उनके टीम सब करेंगे। धन्यवाद। माननीय श्री विशाल भगत जी को स्वागत कर रहे हैं, फूल को एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।
जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे लोकप्रिय देश विदेश के लोकप्रिय नेता हमारे पंच प्रधान प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में विश्वकर्मा पूजा भी है। ये दोनों संयोग एक योग बनता है। जो विश्वकर्मा भगवान पूरा ब्रह्मांड का निर्माण किए, आज वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान का नया निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज इस मंच के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता जी, मौर्या जी और अनिल विश्वकर्मा जी, तमाम कार्यकर्ता जो हर साल इस विश्वकर्मा पूजा को, संजय सिंह जी, हमारे भाई संजय सिंह जी के बारे में बताना इसलिए जरूरी है। ये कांड हुआ था संजय सिंह जी के द्वारा, बहुत उसमें सहयोग किया गया था और वो केस आज भी हम लोग के पास ही है। और मैं संजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि केस खत्म करवा दीजिए, क्योंकि हिंदू समर्पित सरकार आ चुकी है। हिंदू समर्पित सरकार, आपको याद होगा कि हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हर कार्यक्रम हिंदू का जो होगा, जो रात के साथ में होगा, यानी भव्यता के साथ में होगा। और उसका परिणाम आज देख रहे होंगे। गणपति हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, हर त्योहार हम लोग जोर से मनाएंगे। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेने और जो आज झारखंड मन के, बिहार मन के जो लोग यहाँ पर रहत हैं और उन्होंने रह के इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम करे, जो प्रयास कर रहे हैं। और हरदम हम देखे लगे, हरदम हर साल आवेला तो देखे लगे हर सबके वक्त ऐसा प्रोग्राम करते रहे ना। छत्रपति शिवाजी के आशीर्वाद से और भीमराव अम्बेडकर के संविधान के सम्मान करके हम जिस प्रकार से मुंबई में लोगों के बीच में काम कर रही थी, बहुत बड़का बात। सुरेंद्र गुप्ता जी आए हमारे पास, उनका भी स्वागत हुआ मंच के माध्यम से। और अरविंद आयल आए, उनका भी स्वागत हुआ। लेकिन सबसे बड़का बात हुआ कि आज हम इनके लोकप्रिय और ऐसा नेता जो देश विदेश में ऐसा ऊर्जवान काम करत हैं कि लोग सोच नहीं सकते हैं, इस प्रकार से काम करत हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और यह सप्ताह जिस प्रकार से हम लोग ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, आने वाले दिन में इसी प्रकार से एक सप्ताह तक संकल्प जो लिया है उसको पूरा करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और अपने भाइयों का जितना अधिक से अधिक सेवा कर सके। जैसे अनिल विश्वकर्मा जी यहाँ पर मार्गदर्शक बने हुए हैं, हमारे निर्मल साहू जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, श्री 108 विश्वकर्मा पूजा समिति के। और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेने और जो आज झारखंड मन के, बिहार मन के जो लोग यहाँ पर रहत हैं और उन्होंने रह के इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम करे, जो प्रयास कर रहे हैं। और हरदम हम देखे लगे, हरदम हर साल आवेला तो देखे लगे हर सबके वक्त ऐसा प्रोग्राम करते रहे ना। छत्रपति शिवाजी के आशीर्वाद से और भीमराव अम्बेडकर के संविधान के सम्मान करके हम जिस प्रकार से मुंबई में लोगों के बीच में काम कर रही थी, बहुत बड़का बात। सुरेंद्र गुप्ता जी आए हमारे पास, उनका भी स्वागत हुआ मंच के माध्यम से। और अरविंद आयल आए, उनका भी स्वागत हुआ। लेकिन सबसे बड़का बात हुआ कि आज हम इनके लोकप्रिय और ऐसा नेता जो देश विदेश में ऐसा ऊर्जवान काम करत हैं कि लोग सोच नहीं सकते हैं, इस प्रकार से काम करत हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को
उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और यह सप्ताह जिस प्रकार से हम लोग ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, आने वाले दिन में इसी प्रकार से एक सप्ताह तक संकल्प जो लिया है उसको पूरा करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और अपने भाइयों का जितना अधिक से अधिक सेवा कर सके। जैसे अनिल विश्वकर्मा जी यहाँ पर मार्गदर्शक बने हुए हैं, हमारे नीलकंठ साहू जी यहाँ के अध्यक्ष हैं श्री 108 विश्वकर्मा पूजा समिति के। और